स्टार्ट करते हैं क्लास को हम। और आज रेड इलेक्ट्रिसिटी आर ई को हमें जो है पढ़ना है। रेड इलेक्ट्रिसिटी अब तक हमने वाइट और येलो इलेक्ट्रिसिटी को देख लिया है। येलो इलेक्ट्रिसिटी के प्लांट्स तो सभी हमने ऑलरेडी पहले अलग अलग मेडिसिन में पढ़ लिए थे। डब्ल्यू के प्लांट्स हमने देखे हैं। आज हम रेड इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, आर ई। इसमें जो 5 प्लांट ऐड किए गए हैं वो है रोडोडेंड्रोन, रोजा कैनिना, रोज मराइनस ऑफिसिनालिस, वाइटिस विंसिफेरा, एकोनाइट नेपल्स। इसमें से हम एकोनाइट नेपल्स को पढ़ चुके हैं, F1 में हमने पढ़ा था इसको। और इसकी प्रॉपर्टी होती है कोई भी ऑन सेट चीज एकदम से कोई कोई हैपनिंग हो गई, फिर चाहे वो कोल्ड ही क्यों ना हो, छोटी सी चीज, उस कंडीशन में हम इसको एकोनाइट को यूज करते हैं। रोजा कैनिना को हमने वैन 1 में पढ़ा था, जब ब्लेडर किडनी से रिलेटेड, एक्सक्रेटरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम के साथ साथ रोमेटिक कंडीशन भी देखने को मिले, तो ये हमने वैन 1 में पढ़ा था। आज हम रोडोडेंड्रोन, रोज मराइनस ऑफिसिनालिस और वाइटिस विंसिफेरा जो प्लांट्स हैं, इन प्लांट को हम देखेंगे। इन प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखेंगे, समझेंगे, और उसके बाद फिर रेड इलेक्ट्रिसिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा जाएगा। रोडोडेंड्रोन एक प्लांट है जिसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स रेड इलेक्ट्रिसिटी की जो जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बन जाती हैं। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि रेड इलेक्ट्रिसिटी जो है रोडोडेंड्रोन को फॉलो करते हैं सारे प्लांट्स। हालांकि एकोनाइट नेपल्स भी मैं उसमें जोड़ के चलूंगा कि रोडोडेंड्रोन और एकोनाइट नेपल्स दोनों की मिली जुली प्रॉपर्टी, यानी कि F1 एकोनाइट नेपल्स मतलब F1 की मेन प्रॉपर्टी निकल के आ जाती है कि आरई F1 की प्रॉपर्टी भी रखता है कहीं ना कहीं, खासकर पेन में। ठीक है, पेन वाली कंडीशन में एकदम से कोई जो है हैपनिंग हो गई है किसी भी चीज की, वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। खैर, रोडोडेंड्रोन की अभी हम बात करें तो सभी रोमेटिक कंडीशन में आप इस प्लांट का यूज देखेंगे। होम्योपैथी में भी बहुत बड़े लेवल पे इस प्लांट का यूज होता है। और ऐसे रोमेटिक कंडीशन या ऐसे किसी भी ऐसी कंडीशन में जो बारिश के मौसम में, खासकर थंडर स्टॉर्म वाले, जब बिजली चमकती कड़कती है उस वाली कंडीशन में, जो सारी प्रॉब्लम है रोगी की वो बढ़ जाती है। क्योंकि होम्योपैथी में तो सिम्टोमेटिक तरीके से जो है इलाज किया जाता है। सिम्टम्स तो हम भी कलेक्ट करते हैं, लेकिन हम सिम्टम कलेक्ट करते हैं उसके जो जो डिजीज उसको है और वो किस ऑर्गन में, ऑर्गन की कंडीशन, टेम्परामेंट के सिलेक्शन करने के लिए। ठीक है, और उसलिए हम भी सिम्टम जो है कहीं ना कहीं कलेक्ट करते हैं कि कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है और कहाँ तक जो डिजीज है वो फैल गई है। तो सिम्टोमेटिक तरीके से देखा जाए तो रोजमराइनस को इस तरीके से आप देख सकते हैं कि थंडर स्ट्रोम में या स्ट्रोमी वेदर जिसे आप बोलेंगे या डंप वेदर जिसमें बोलेंगे, वहां पे जो कंडीशन है वो आपको बढ़ती दिखेगी। गाउट की सारी जो प्रॉब्लम है उसमें आप देखेंगे इसका हम यूज कर सकते हैं। और स्टिफनेस जो है, बैक की स्टिफनेस हो, स्टिफनेस चाहे बैक में हो, चाहे आर्म में हो, चाहे यहाँ पे जो नेक एरिया में कई बार स्टिफनेस हो जाती है ओवर वर्क करने की वजह से, ज्यादा देर बैठे रहने की वजह से, ज्यादा देर लेटे रहने की वजह से भी कई बार जो है नेक में स्टिफनेस देखने को मिलती है। वहां आप इसको इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। हालांकि मैं बोलूंगा कि स्टिफनेस में अगर आपको एक्सटर्नली यूज करना है तो आप वहां पे डब्ल्यू या वाई को अप्लाई कीजिए, थोड़ा सा रिलैक्सेशन इफेक्ट लाने के लिए। लेकिन अगर पेन बहुत ज्यादा है, पेन की स्थिति जो है गंभीर है और अभी अभी जो प्रॉब्लम आई है एकदम से, तो आप वहाँ आर ई को भी यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप इंटरनली तो आर ई को ले ही सकते हैं C3 के साथ में। C3 आर ई F1 जो है, A1 F1 C3 आर ई, ये मसल स्टिफनेस की बहुत अच्छा जो कॉम्बिनेशन है वो बन जाता है। न्यूरैल्जिक पेन कहीं भी रहे, किसी भी जगह न्यूरैल्जिक पेन देखने को मिले, चाहे थाइज में न्यूरैल्जिक पेन हो, वहां सब जगह आप देखेंगे कि रोज मराइनस मतलब रेड इलेक्ट्रिसिटी को आप यूज करेंगे और अच्छे रिजल्ट आपको वहां पे ये इलेक्ट्रिसिटी देगी। ऐसे न्यूरैल्जिक पेन जो रेस्ट करने से जो है स्टोमी वेदर में बढ़ जाए। ठीक है, मतलब चलता, ऐसा बहुत सारे पेशेंट आपको ऐसा बोलेंगे कि उसको जो है पैर में कहीं या लेग में, थाइज में कहीं न्यूरैल्जिक पेन होता है, मतलब पेन होता है, और वो फिर उसको चलना फिरना पड़ता है थोड़ी देर वो चलता फिरता रहता है तो उसको आराम लगता है। जैसे ही बैठेगा या बैठ जाएगा तो उसको पेन बढ़ जाता है। ऐसी कंडीशन में आपको देखना है कि आर ई का सिलेक्शन आपको वहां पे करना ही है।
तो ऐसे सभी न्यूरैल्जिक पेन में आप आरी को यूज करेंगे। कहीं बोन में, किसी भी लॉन्ग बोन में या शॉर्ट बोन में, ठीक है, किसी भी टाइप के बोन में पेन देखने को मिले, अगर वो कोई स्पेसिफिक स्पॉट में दिख रहा है तो मतलब एक छोटी सी जगह पेन आपको नजर आ रहा है, छोटी सी जगह पेन बताया जा रहा है, पेन बोन में ही है, मसल में नहीं है, ठीक है, लिगामेंट में नहीं है, पेन बोन में ही है, लेकिन केवल एक छोटी सी जगह आपको पेन जो है देखने को मिल रहा है, तो वहां पे आप आरी का यूज करेंगे। तो इस तरीके से पेन की ये बहुत अच्छी रेमेडी जो है बन जाता है, खासकर चेंज होने वाले वेदर में रोमेटिज्म जो है निकल के आ जाता है। गर्मी के बाद खासकर जब चेंज होता है तब भी जो जो ऐसी कंडीशन है वो बढ़ती है। और थंडर स्टॉर्म के टाइम या उससे थोड़ा पहले ऐसे लोगों की कंडीशन बढ़ जाएगी। और कुछ लोग तो ऐसे बिल्कुल फिक्स हो जाता है कि उनके अगर जो दर्द है, जो पेन है वो बढ़ रहे हैं, तो समझो कि बिजली कड़कने वाली है, बारिश जो है आने वाली है, डम्प वेदर आने वाला है, ऐसा 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 कंडीशन उन लोगों की जो है हो जाती है। तो वहां पे सब जगह आपको इसका यूज करना है। ऐसे लोग जो है थंडर स्टॉर्म से और ऐसी चीजों से कई बार डरने भी लगते हैं, बहुत ज्यादा पेन की वजह से भी और नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम की वजह से भी फॉरगेटफुलनेस इनमें आ जाती है। तो वहां पे भी आप जो है रोडोडेंड्रोन मतलब आरी का यूज करेंगे, जहाँ पे भूलने की समस्या जो है वो जहाँ पे बढ़ती चली जाए, और थंडर स्टॉर्म से जो है थोड़ा डर जिन लोगों को ज्यादा लगता है। टेम्पोरल रीजन में पेन देखने को मिला, थ्रोबिंग पेन देखने को मिले, वही के वेट में, डंप वेदर में, या फिर मैं बोलूँ थंडरस्टॉर्म जैसे वेदर में जो है ये पड़ जाता है। बोन में टीयरिंग पेन देखने को मिलता है। ऐसा हेडेक जो ठंडी हवा से, कोल्ड से, ठीक है, वेट वेदर से, स्ट्रोमी वेदर से बढ़ जाता है, ऐसे सब जगह आप जो है आरी का यूज कर सकते हैं, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी यूज कर सकते हैं। न्यूरैल्जिक पेन कहीं भी रहे, इवन आई में भी, आई बॉल में भी न्यूरैल्जिक पेन आपको देखने को मिले, तो वहां भी आप इसका रोडोडेंड्रोन मतलब आरी का यूज कर सकते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रोफी की बहुत अच्छी रेमेडी है, मस्कुलर एट्रोफी की बहुत अच्छी रेमेडी है, ठीक है, कहीं पे मसल्स ग्रोथ ना हो रही है किसी बच्चे की, या कई बार पैरालाइज जो लोग हो जाते हैं, उनके जिस हिस्से में पैरालाइज जाता है वहां पे जो मसल्स की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है उस एरिया में, क्योंकि सर्कुलेशन उतना नहीं वहां पे रहता है बहुत दिनों तक। तो वहां सब जगह आप इंटरनली एक्सटर्नली आरी को देंगे, मतलब रोडोडेंड्रोन को देंगे, तो उसका इफेक्ट वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, डिफिकल्ट हियरिंग, किसी को सुनने में कम सुनाई देने लगा है, किसी कंडीशन से कान में पस नहीं चलता है, रिंगिंग की साउंड भी नहीं आती है, लेकिन धीरे धीरे आवाज कम हो रही है, तो वहां पे भी आप जो है C4 RE को, L2C4 RE को, L2S5C4 RE को सेकंड डायल्यूशन में या फर्स्ट डायल्यूशन में यूज करेंगे, तो आप देखेंगे कि वहां पे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। पेन भी होता होगा न्यूरैल्जिक पेन, तो उसको भी ये कहीं ना कहीं रिलीफ वहां पे प्रोवाइड करता है। और रिंगिंग साउंड, व्हीजिंग साउंड आती है, लेकिन अगर डैम्प वेदर में आती है, ऐसे बहुत सारे पेशेंट मिल सकते हैं आपको जो बोलेंगे कि वो ठंडी के मौसम में या फिर डैम्प वेदर में, बारिश के मौसम में कान में उन लोगों को दर्द या अलग अलग टाइप की आवाजें सुनाई देती हैं। वहां पे मैं बोलूंगा इंटरनली के बजाय आप एक्सटर्नली कान के पीछे आरी और वाई को अल्टरनेट करके अप्लाई करें। पहले आरी फिर वाई, और साथ में इंटरनली जो सिलेक्शन आपको बनता है वो सिलेक्शन आप दें, तो वहां पे आपको अच्छे रिजल्ट उसमें देखने को मिलेंगे। रोडोडेंड्रोन की मैं बात कर रहा हूँ। आरी मतलब रोडोडेंड्रोन, ठीक है। जर्किंग पेन कहीं पे देखने को मिले, डेंटल नर्व पेन आपको देखने को मिले कहीं पे, न्यूरैल्जिक पेन गम्स में देखने को मिले, चिक्स में देखने को मिले, फेशियल पैल्सी जैसे फेस पैल्सी या फेस का पैरालिसिस जो आप बोलते हैं, वहां पे भी आप इसको इंटरनली एक्सटर्नली लगा सकते हैं। ऐसा टूथ एक जो ऐसा दांतों का दर्द, ऐसा टीथ का पेन जो डैम्प वेदर में, ठीक है, क्लाउडी वेदर में, और जो मैंने बताया अभी आपको स्ट्रोमी वेदर में जो है बढ़ जाए, या उसके पहले एकदम से बढ़ जाए, तो ऐसी सब जगह आप लोगों को रोज बनाने से इसका यूज करना है। लो बीपी में भी ये अच्छा काम करती है, और क्योंकि इसकी प्रकृति भी कहीं ना कहीं गर्म होती है, तो ये जो है हार्ट को मजबूत करने का काम करती है। जहाँ पे लोग कहते हैं कि हार्ट जो है बैठा जा रहा है उनका, वीक हो गया है, वहां पे आप इसको इंटरनली दे सकते हैं, एक्सटर्नली भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, टेस्टिकुलर पेन की खासकर लेफ्ट साइड की बहुत अच्छी रेमेडी है। ड्राइविंग पेन जहाँ को देखने को मिलता है, और चैटिस की कंडीशन देखने को मिलती है, ग्लैंड्स में पेन देखने को मिलता है, क्रस फील जो है महसूस देता है, और चैटिस की कंडीशन में कई बार के क्रस इफेक्ट वहां पे आ गया, उस कंडीशन में आप देखेंगे सब जगह आप रोडोडेंड्रोन मतलब रेड इलेक्ट्रिसिटी को यूज करेंगे, तो आपको अच्छे रिजल्ट वहां पे
देखने को मिलेंगे। जॉइंट में पेन हो, किसी भी तरीके के जॉइंट में पेन हो, चाहे छोटी उंगली में पेन हो, चाहे बड़े जॉइंट्स में पेन हो, ठीक है, चाहे हिप जॉइंट में पेन हो, किसी भी जगह पेन हो, आप रेड इलेक्ट्रिसिटी को, आरई को इंटरनली यूज करेंगे। वही जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, L2S5C4 और आरई। इसके साथ साथ आपको एक्सटर्नली भी आरई का यूज करना है। एक्सटर्नली आरई का यूज मैंने आपको बता रखा है, A1 के साथ यूज करेंगे क्योंकि हमें आर्निका की रिक्वायरमेंट है, और A3 उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो A1 एक्सटर्नली ज्यादा अच्छा रहता है। और A3 वैसे भी पल्सेटिला होने की वजह से सॉफ्ट रेमेडी ही मानी गई है। तो A1 के साथ में आप S5C4, ठीक है, वैन-1 को भी थोड़ी मात्रा में रखेंगे, और इसके साथ WeF2 और RE, इसको आप जो है किसी भी ऑयल में D4 में बनाएंगे, D3 से D4 बनाएंगे, मतलब 10 ml D3 मिक्सचर सभी मेडिसिन का, और 90 ml जो है ऑयल आप उसमें रखेंगे, और आप इसको अप्लाई करेंगे तो वहां पे ये अच्छे रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेगा। किसी भी टाइप के बोन से रिलेटेड पेन में आप इसको यूज कर सकते हैं, और साथ में आप इसको स्पाइनल कॉर्ड पे भी अप्लाई कर सकते हैं। कहीं ना कहीं वहां पे भी ये स्टिमुलेट करने का काम करेगा, जो आपकी स्पाइनल नर्व्स होती है, कहीं ना कहीं सर्कुलेशन को ये बेटर करेगा, करता ही है। रोडोडेंड्रोन मतलब आरई, आरई बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टिमुलेंट जो है इलेक्ट्रिसिटी है ये भी। ठीक है, गाउट हो गया किसी को, और गाउट में आप देखते हैं बहुत सारे पेशेंट को, मैक्सिमम जो संख्या होती है उनमें, जो बड़ा अंगूठा होता है पैर का, उसमें स्टार्टिंग में उसमें पेन देखने को मिलता है। तो अगर ऐसा गाउट है, ऐसा नहीं है कि सभी में होगा, लेकिन जिस पेशेंट में भी आपको मिले कि भाई इसको, वो बोलता है कि उसके जो अंगूठा है पैर का उसमें जो है पेन होता है, और उसके साथ साथ उसको दूसरे जॉइंट्स में पेन है, स्वेलिंग वहां पे आ गई है, ठीक है, ठंडे पानी से, ठंडे चीजों से स्वेलिंग बढ़ जाती है, वार्म एप्लीकेशन से जो स्वेलिंग है या पेन है जो वो कम देखने को मिलता है, तो वहां पे भी आपको आरई का सिलेक्शन रखना है। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा। एक फॉर्मूला तो हमने मेन अपना पैट बना लिया, L2S5C4 आरई। मसल्स की प्रॉब्लम दिखती है, लिगामेंट की प्रॉब्लम दिखती है, तो आप वहां पे C4 हटा के C3 का यूज करेंगे, ठीक है। साथ में आप दूसरी रेमेडी आपको सिलेक्ट करनी है, वहां से वेस्टेज को बाहर निकालना है, तो S6C6 का यूज जरूर करेंगे L1YB के साथ में, वाई बी दोनों, या फिर वाई अकेला, या बर्निंग पेन है तो फिर वाई को हटा के वहां पे बी का सिलेक्शन हम करेंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये आपको जो है पेन के लगभग सभी केसेस में रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसा कोई केस नहीं बचेगा। साथ में आपको कुछ मेडिसिन को जो है हायर पोटेंसी में यूज करना है, 200 में या फिर 1000 में, जैसे F1 हो गई, ठीक है, जैसे वैन-1 हो गई, और जैसे आपकी S1 हो गई, ठीक है। तो F1 1000 को आप चाहें तो कंटिन्यूस 3 दिन लगातार दे सकते हैं। F1 1000 ऐसे पेन के जो आते हैं आपके पास, तो F1 1000 आप उनको दे दो सुबह सुबह, ठीक है, 1 डोज या 2 डोज, 2 दिन या 3 दिन के लिए, उसके बाद बंद कर दें, फिर अगले 15 दिन बाद फिर वापस उसको रिपीट करें। ऐसे ही आप वैन-1 को दे सकते हैं, ठीक है, बहुत पुरानी डिजीज आपको लग रही है या फिर फैमिली में चली आ रही है वो डिजीज, तो ठीक है। S1 को आप दे सकते हैं, कहीं नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, और या पैरालिटिक कंडीशन है, वहां पे आप S1 1000 को दे सकते हैं, ठीक है। 1000 देने के बाद कुछ दिन ऐसे, 1 महीने के बाद फिर आप 200 पे आ जाएंगे, फिर आप 200 को ऐसे ही वीकली या फिर वीक में 2 बार या 3 बार, फिर धीरे धीरे आप उसको रिड्यूस करके नीचे तक आएंगे, तो आप देखेंगे कि जो डिजीज फैल गई है, जो जो डिजीज का इफेक्ट है वो बड़े लेवल पे चला जा चुका था, छोटे जोन से स्टार्ट होके बड़े जॉइंट में चले गई थी, द ग्रेट टो मतलब अंगूठे से स्टार्ट होके वो बड़े बड़े जॉइंट्स में आ गई थी, वो धीरे 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 वहां से, क्योंकि आप S6C6 से वेस्टेज को बाहर भी निकाल रहे हैं, L2 भी बाहर निकालने का काम करता है, L2 कहीं ना कहीं वेस्टेज को पिघलाने का काम करता है, जब आप L2S5C4 आरई देते हैं, और जब आप S6C6 देते हैं तो किडनी एक्सक्रेटरी सिस्टम के थ्रू वो चीजों को बाहर एक्सपेल करने का काम करता है, और D6 में देखे वो यूरिन आउटपुट को भी बैलेंस करता है, मैनेज करता है, और उस टॉक्सिन्स को बाहर भी निकालता है। तो दोनों कंडीशन आपकी चल रही है, साथ में पेन पे आप एक्सटर्नल ऑयल से भी काम कर रहे हैं, ठीक है, और साथ साथ आप जो है एक या कोई एक मेडिसिन उसको आप हायर पोटेंसी की भी दे रहे हैं, तो फिर ऐसा कोई चांस नहीं बचेगा कि आपके जो पेन के पेशेंट है उनमें रिलीफ ना देखने को मिले। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको भी लगाना है, हो सकता है इनसे अलग किसी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट हो, जैसे WE को आप ऐड कर सकते हैं L2 वाले फॉर्मूले में, WE RE दोनों ऐड कर लो,
ठीक है, आपको लगता है F1 की रिक्वायरमेंट भी है, सारी मेडिसिन मैंने पढ़ा दी है, आपको उसके अकॉर्डिंग यूज करना है। ठीक है, किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी है साथ में, तो गैस्ट्रिक फॉर्मूला मैंने बता दिया है। RS में बनी 2-3 चीजें मैंने आपको बताई, जिनको आप ग्लोबिल में अलग से दे सकते हैं, क्योंकि पेशेंट को जब आप 3-4 समस्या वो आपके पास लेके आता है, उनमें से देखिए मेन प्रॉब्लम कैसी है, उसका ट्रीटमेंट चलाइए, साथ में 1-2 दूसरी प्रॉब्लम भी आप जो है ट्रीट करेंगे, तो इसमें रिजल्ट, मेन जो प्रॉब्लम है उसमें रिजल्ट मिलेगा, साथ में जो साइड बाय साइड प्रॉब्लम बन गई लाइफ स्टाइल डिजीज की वजह से, उनमें भी रिजल्ट मिलेगा, तो रेपुटेशन भी बढ़ेगी। ठीक है, थोड़ा सा रिजल्ट जो अच्छे होंगे तो कहीं ना कहीं उसमें कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव होता है। तो इस तरीके से रोडोडेंड्रोन आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है, आरी का सब जगह यूज है, हाइड्रोसिल में भी आप यूज कर सकते हैं, गनोरिया में भी इसका यूज किया जा सकता है, लेकिन कंडीशन वही रहेगी, थंडरस्टॉर्म से चीजें बढ़ेंगी, अदरवाइज हाइड्रोसिल में आप बी का यूज करें, ठीक है, गनोरिया में आप जी का यूज करें तो ज्यादा अच्छा है। आरी का सिलेक्शन में उतना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन क्योंकि इस प्लांट की प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, तो इस प्लांट की प्रॉपर्टी में ये चीजें आती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्लांट की, वो हमें जरूर लेके चलनी चाहिए, तभी हम उसका सिलेक्शन करेंगे। तो पेन चाहे शोल्डर में रहे, चाहे आर्म में रहे, रिस्ट में रहे, ठीक है, और किसी भी बोन में पेन चाहे स्पोर्ट में देखने को मिले, कहीं पे स्वेलिंग के साथ पेन देखने को मिले, जो ठंडी से डैम्प वेदर से, खासकर स्ट्रोमी जो कंडीशन होती है वहां से जो है बढ़ जाता है, पैरों में बहुत पेन खासकर रात को देखने को मिलता है, लेग क्रॉस करके उसे सोना होता है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में आप रोडोडेंड्रॉन मतलब आरी का सिलेक्शन जरूर करेंगे। ठंडी हवा से भी बहुत पेन ऐसे लोगों को खासकर पैरों में देखने को मिलता है, वहां पे भी आप C4 आरी चलाइए, तो आप देखेंगे कि रिजल्ट वहां पे मिलता चला जाएगा आपको। तो ये था हमारा प्लांट रोडोडेंड्रोन। इसके बाद नेक्स्ट जो प्लांट है हमारा वो है रोज मराइनस ऑफिसिनलिस, रोजमेरी भी बोलते हैं इसको। और ये प्लांट मल्टी मिनरल रिच प्लांट है, इसमें बहुत सारी चीजें जो प्लांट है वो पाई जाती हैं, जैसे ये आयरन का सोर्स होता है, ठीक है, कैल्शियम का सोर्स होता है ये, और विटामिन B6 भी इसमें काफी बड़ी जो मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इम्यूनिटी बूस्ट भी ये करता है। तो कहीं ना कहीं जब लो इम्यूनिटी में या ऐसे पेशेंट जो बहुत वीक हैं, जिनमें जो मसल्स ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक है, जिनमें बोन की ग्रोथ नहीं हो रही है, जब वहां पे आप कहीं ना कहीं S5L1A3 के साथ C4 और RE का सिलेक्शन करते हैं, तो ये लीवर पे भी काम करती है रेमेडी, हमारी बोन मैरो पे भी काम करती है, वहां से ब्लड जो फॉर्मेशन है वो ये बढ़ाती है, और मसल पे काम करती है। RE एक स्टिमुलेंट की तरह काम करती है, इसको जब आप D4 में इसके ग्लोबुल देंगे, फर्स्ट डायल्यूशन में ग्लोबुल देंगे, तो ऐसे वीक बच्चे भी या बड़े भी, या ऐसी जो है लड़कियां भी आजकल जो बहुत डाइटिंग और उस प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, अंडरवेट जो आपको देखने को मिलते हैं, वहां भी ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छे रिजल्ट आपको निकाल के देगा, इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा, और साथ के साथ में आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ भी वहां पे प्रोवाइड करेगा। पेन में ये भी रिलीफ करता है, काफ मसल पेन की अच्छी रेमेडी है, काफ मसल पे रोजमेरी ऑफिशियलिस का जो अच्छा यूज है, किसी भी टाइप के मसल पे आप इसको यूज कर सकते हैं, मेमोरी को इम्प्रूव करता है, इसलिए लो मेमोरी होने की कंडीशन में आप आरी का सिलेक्शन कर सकते हैं। S12 के साथ में S12 भी जो है मेमोरी को बढ़ाता है, C5 भी मेमोरी को बढ़ाता है, तो कहीं ना कहीं रेमेडी का सिलेक्शन करके S5L1A3 या S1L1A3 कोई एक कॉम्बिनेशन को आप यूज करके उसके साथ S12, ठीक है, C5 या C4, वो आपको देखना है कहीं ब्लड की कमी नजर आती है, एनीमिया नजर आता है, तो C4 का सिलेक्शन वहां पे कर लेंगे आप, और RE का सिलेक्शन करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये मेमोरी को वहां पे इम्प्रूव करेगा। ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है ये, और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा ये प्लांट, तो आप इसको जब इंटरनली एक्सटर्नली लगाएंगे, तो उस एरिया में एक्सटर्नली लगाने से ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा, और इंटरनल लेने से भी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा। जब C4 के साथ आप RE को ऐड करते हैं, तो एक्चुअली C4 कहाँ कहाँ काम करती है ये हमें पहले देखना चाहिए। C4 कहाँ काम करेगी? इंटरनल बोन पे, जो हमारे शरीर के अंदर जितनी भी हड्डियां हैं वहां काम करेगी, इवन बोन मैरो पे भी काम करेगी। इसके अलावा C4 काम करेगी हमारी हेयर पे, ठीक है, नेल्स पे, और टीथ, दांतों पे, ठीक है, C4 का ये वर्क हो गया।
तो अब जब आपको इन पर्टिकुलर जगह रेमेडी को भेजना है, ठीक है, साथ में L2 आपने लगा दिया। L2 अपने आप में एक स्टिमुलेंट है, अपने आप में एक पूरा बूस्टर है। तो L2 C4 के पीछे आपने अपनी रेमेडी लगा दी, L2 और RE। तो अब आप देखिए C4 जहां जहां जाएगा, जहां जहां C4 का वर्क है, वो सारी चीजें इंप्रूव होनी शुरू हो जाएंगी। मतलब जब आपने हेयर के लिए यूज किया तो C4 आप जरूर सेलेक्ट करेंगे वहां पे। हेयर फॉलिंग के लिए खासकर C4 का सिलेक्शन आपको करना पड़ेगा, करना भी चाहिए, और RE का सिलेक्शन भी आप वहां पे करेंगे। लेकिन अगर वहां पे आपको लग रहा है डेंड्रफ जैसी कंडीशन है, ठीक है, उसमें से ऊजिंग वगैरह देखने को मिलती है, डेंड्रफ है, तो फिर आप RE के बजाय वाई का यूज करें कुछ दिन। और ऊजिंग जैसी कंडीशन है तो वहां पे जी का सिलेक्शन आप कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल हेयर फॉलिंग में आप RE का सिलेक्शन करें, D5 में दें या D6 में दें कुछ दिन, फिर D5 पे आए। अदरवाइज D5 से आप सीधा स्टार्ट कीजिए, सारी चीजों को बैलेंस करेगा। हेयर फॉलिंग भी जो वहां पे है वो स्टॉप हो जाएंगे, धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएंगे। इवन प्री मैच्योर ग्रे हेयरिंग में भी ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से काम करता है L2 के साथ। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेटाबॉलिक प्रॉब्लम नजर आती है, लीवर की प्रॉब्लम समस्या नजर आती है, तो आप वहां पे S5L1A3 यूज करें। S1 को आप अलग से दे सकते हैं, S5L1A3 के साथ आप C4 और RE का सिलेक्शन वहां पे कर ले, वेन1 का सिलेक्शन कर ले। आपको मैं बताऊं, थूजा ऑक्सीडेंटलिस प्लांट होता है वेन1 में, और थूजा 200 में हेयर फॉलिंग को रोकता है, प्रिवेंट करता है, मतलब उनकी जो हेयर फॉल होने से बचाता है, प्लस हो रहे हैं तो उसको रिड्यूस करता है कि उतने हेयर फॉल ना हो। बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक होती है थूजा प्लांट की, और हमारे पास वेन1 में है, और प्लांट भी है वेन1 में। तो आप चाहे तो हेयर फॉलिंग की समस्या में वेन1 200 की एक डोज डेली उसको दें, कुछ दिन, 8-10 दिन 15 दिन तक दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 4-5 ग्लोब्यूल। नहीं तो आप हर हफ्ते 3 दिन दे दें, 1-2-3 डेज, फिर रोक दें उसको, फिर अगले हफ्ते 1-2-3 डेज, या डेज फिक्स कर दें। आपके पास मान लो वो फ्राइडे को मेडिसिन लेने आया, तो उसको बोलो कि फ्राइडे सैटरडे संडे आपको ये दवाई लेनी है, फिर अगले फ्राइडे सैटरडे ये दवाई लेनी है। साथ में जो मेडिसिन आप चला रहे हैं वो चलाते रहिए। इसके अलावा एक्सटर्नल एप्लीकेशन में भी आपको RE का ही यूज करना है हेयर फॉलिंग में, ठीक है। ये वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा। साथ में जो रोजमर्रा सप्लीमेंट्स के थ्रू आपको आयरन, कैल्शियम, विटामिन B6 मिल रहा है। विटामिन B6 और विटामिन E जो है बहुत रिक्वायर्ड होता है जो है हेयर ग्रो के लिए, और हेयर की जो प्रॉब्लम है उनके लिए, ठीक है। तो वहां पे आपको इसका सिलेक्शन करना ही पड़ेगा, RE का सिलेक्शन। साथ में आपको देखिए C4 करना है, C5 करना है। स्लास भी बहुत अच्छे से काम करता है, और स्लास को भी आप जो है अपने हेयर ऑयल के फॉर्मूले में यूज करें। फिर मैं बताऊंगा ही आपको एक दिन की पूरी, मैं सोच रहा हूँ एक दिन जितना भी टाइम लगे, आधा घंटा या पूरा दिन भी लग जाए, तो वहाँ पे कुछ एक्सटर्नल मैंने आपको बता दिया, कुछ और एक्सटर्नल एप्लीकेशंस में आपको बताऊंगा पूरे कि कैसे आप इन चीजों को बना सकते हैं। तो इस तरीके से इन विटामिन की डेफिशिएंसी के लिए या मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी के लिए भी आप S5C4RE को यूज कर सकते हैं। और मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ कि L2 S5C4RE केवल पेन की रेमेडी नहीं है। जब आप इसको D4 में देते हैं तो मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी को ये ठीक करता है। मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी आपको इसको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का मल्टीविटामिन टॉनिक भी आप इसको बना सकते हैं, आप ग्लोबुल बना के दे सकते हैं, इसके ग्लोबुल बना के रख सकते हैं मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी के लिए। D4 में दे दो ग्लोबुल बना के, और उसको बोलो कि थोड़े से पानी में घुल के लेगा, थोड़े गर्म, हल्के से गर्म पानी में, आधे कप पानी में 5-4 ग्लोबुल दिन में 3-4 बार, तो मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी भी इससे जो है पूरी हो जाएगी। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब आपको D4 में देंगे तो ये देख लेना है कि वो हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट तो नहीं है, क्योंकि इसमें A ग्रुप की मेडिसिन भी है, A3, और इसमें RE भी है। अकेला RE भी ब्लड प्रेशर को थोड़ा बूस्टअप कर सकता है, लेकिन जब A ग्रुप के साथ मिल जाता है फिर तो काफी चांस हो जाते हैं कि वो बूस्टअप थोड़ा बहुत करेगा ही करेगा। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो आप उसको D5 में दीजिए ग्लोबुल बना के। D5 में आपने दिया उसको, फिर वो जब घोलेगा तो वो और डाइल्यूट हो जाते हैं, रहते तो वो D5 ही है। जब पेशेंट D5 के ग्लोबुल पानी में घोलेगा तो वो डाइल्यूट तो हो गए कुछ पानी में, तो रहते तो D5 है, लेकिन और डाइल्यूट हो जाते हैं। तो वहां पे वो BP को बिल्कुल भी बूस्टअप नहीं होने देगा। इवन कुछ पॉइंट डाउन ही भले ही चाहे हो जाए, लेकिन बढ़ेगा नहीं, क्योंकि RE न्यूट्रल डोज में देने से ब्लड प्रेशर को भी मैनेज करती है। तो रोजमर्रा ऑफिसनिस इस तरीके से आपको ये करता है। कुछ स्टडी में ये भी पाया गया है कि ल्यूकीमिया जो ब्लड कैंसर होता है उसको ये प्रिवेंट भी करता है।
मतलब ब्लड कंपोजिशन की जो ये बीमारी होती है, इसको ये कहीं ना कहीं प्रिवेंट करता है कि ना होने पाए। ऐसी प्रिवेंटिव के तरीके से भी रोजमर्रा एनएस ऑफिशियलिस को यूज किया जा सकता है। ठीक है। और ब्रेस्ट कार्सिनोमा जो सेल है उनको भी स्प्रेड अप होने से रोक सकता है। जिसको ल्यूकीमिया हो गया है उसको भी आरई जो है स्प्रेड अप होने से, फैलने से, कंडीशन को वर्स्ट होने से ये बचाता है। क्योंकि एंटी इन्फ्लामेटरी कंडीशन, एंटी ट्यूमर कंडीशन इसमें होती है। एंटी ट्यूमर एजेंट जो केमिकल्स हैं वो इसमें पाए जाते हैं रोजमर्रा। इसके तेल को जब स्टडी किया गया तो इसके तेल में ये सारी प्रॉपर्टीज जो है पाई गई है जो मैंने आपको बताई है अभी। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है प्लांट रोजमर्रा भी बन जाता है। इसको भी केवल आरई में ऐड किया गया है। और इसके पहले जो हमने प्लांट पढ़ा वो भी केवल आरई में ही था। और तो इस टाइप से आप इसको एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी, ठीक है, एंटी कैंसरस, ठीक है, एंटी पेन भी आप बोल रहे हैं सीधा सीधा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज रोजमर्रा ऑफिशियलिस लगता है। मेमोरी को इम्प्रूव करता है, कंसंट्रेशन को बढ़ाने के काम आता है। S12 के साथ S12, L2, S12 और RE को जब D4 के ग्लोबिल में यूज किया जाता है पढ़ने वाले बच्चों के लिए, तो इससे कंसंट्रेशन बढ़ती है और साथ में जो मेमोरी पावर है वो भी इम्प्रूव होती है। L2, S12, C5 और ले लो, L2, S12, C5 और RE, या C5 ना भी ले तो भी चलेगा। तो आप इसके ग्लोबल बना के दें, 3-4 ग्लोबल दिन में 2-3 बार लेने से ये सारी जो प्रॉब्लम है इनको ये करेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट हमारा प्लांट और लास्ट प्लांट जो है उसका वो है वाइटिस स्पिनसीफेरा। थोड़ा उतना कॉमन प्लांट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट जो प्लांट है, और ये भी काफी अच्छी जो प्रॉपर्टी है आरी की, रेड इलेक्ट्रिसिटी की, वो रखता है। और जैसे ब्लड आर्टरीज पे ये काम करता है, तो इसलिए जब आरी को हम निगेटिव करके लेके जाते हैं 200 के आसपास, तो कहीं ना कहीं ये आर्टरीज की जो हार्डनेस है उसको ये कम करता है। वहाँ पे जो उनमें लचीलापन आएगा तो ये वहाँ पे क्या होगा, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो आर्टरीज की हार्डनिंग होने की वजह से, या आर्टरीज में प्लांक के इकट्ठा हो जाने की वजह से, आर्टरीज के नैरो हो जाने की वजह से अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई देखने को मिल रहा है, तो आप आरी को 200 में दिन में एक बार 2-4-5 ग्लोबिल या 10 ग्लोबिल भी देंगे, लेकिन 5 ग्लोबिल तो दे ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 ग्लोबिल आप देंगे तो ये वहां पे आर्टरीज को रिलैक्स कराने का काम करता है। साथ में आपको दूसरी कंडीशन में देखनी है तो वहां पे दूसरी मेडिसिन भी हाई डाइल्यूशन में आप दे सकते हैं। लेकिन हम आरई की बात अभी कर रहे हैं, तो आप जैसे डब्ल्यू मैंने बताया था कि डब्ल्यू भी 200 में देने से जीप पे कुछ बूंदे ब्लड प्रेशर को डाउन करता है। लेकिन आरई को जीप पे नहीं देना, आरई को ग्लोबल में आपको देना है, और दिन में एक बार कंटिन्यूस कुछ दिन तक देने से ये चीजों को मैनेज करता है। ऐसे लोग भी जिनको जो किडनी फेलियर की कंडीशन में है, डायलिसिस में है, और क्रोनिक किडनी डिजीज की कंडीशन में है, वहां पे आप कोई भी फॉर्मूला जो आपने सिलेक्ट किया उसे चलाइए। साथ में S6 का 200 और RE का 200 आप उनको अल्टरनेट करके, एक को सुबह एक को शाम को चलाएंगे, तो धीरे धीरे ब्लड प्रेशर भी मैनेज होगा। किडनी की जो फेल होने की गति है वो कम हो जाएगी धीरे धीरे। जब हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रेमेडी का जो फॉर्मुलेशन है S6C6 के साथ में हम चलाते हैं S6C6, ठीक है, WE-F1, ठीक है, WR2, ये सबको कहीं ना कहीं जब हम सेकंड या थर्ड डायल्यूशन में, या पहले थर्ड डायल्यूशन से स्टार्ट करके फिर सेकंड डायल्यूशन में धीरे धीरे देते हैं, तो किडनी के जो डायलिसिस की फ्रिक्वेंसी है वो कम होने लगती है। धीरे धीरे कम होते होते फिर वो अच्छी रिकवरी मिलके कुछ दिन में बंद भी हो जाती है। तो क्योंकि आप लोग देखेंगे हमारे इधर तो उतने केस नहीं है किडनी फेलियर के, CKD के, जो हमारा ये स्टेट तो हमारा उत्तराखंड ही है, लेकिन ये एरिया एक्चुअली वेस्टर्न यूपी आप इसको बोल सकते हैं, तो इतने केसेस तो इधर नहीं है। लेकिन जिस एरिया में जैसे हमारे से थोड़ा आगे चल के, आगरा से आगे चल के फिर उधर बहुत सारे केसेस हैं, पंजाब में बहुत केसेस हैं, ठीक है, साउथ इंडिया में बहुत सारे जो केसेस हैं वो देखने को मिल रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो है वहाँ पे भी देखने को मिलते हैं। तो अच्छा, हमारे आसपास कोई मेट्रोपॉलिटन बहुत बड़ा सिटी भी नहीं है, तो मीडियम जो लेवल है उस लेवल के सिटी जो है यहाँ पे है, हरिद्वार, देहरादून और मेरठ वगैरह, सहारनपुर। लेकिन यहाँ लोग क्या है, यहाँ थोड़े से गांव से जुड़े हुए लोग हैं, तो ये ऐसी लाइफ स्टाइल डिजीज ये वाली कम है। लेकिन फिर भी जितने हैं वहाँ सब जगह जो है रिलीफ होता है।
RE और S6 को 200 में यूज करने से। इसके अलावा हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे रिपोर्ट्स भी आते रहते हैं मेरे पास, बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज भी, उनको मैं सभी को मैक्सिमम जितना हो सकता है उनको बताता हूँ। और मैक्सिमम केस में हमारी दूसरे जो जो और लोग भी हैं जो जहाँ जिस एरिया में बैठे हैं, तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमियोपैथी रेमेडी बहुत कारगर है किडनी फेलियर में। और मुझे लगता है कि कैंसर और किडनी फेलियर तो दो ऐसी बेंचमार्क है इलेक्ट्रोमियोपैथी के लिए। अगर अच्छे तरीके से रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास उन एरिया से पहुंचे जहां ये ज्यादा है, जैसे पंजाब में बहुत ज्यादा कैंसर देखने को मिल रहा है, ठीक है, मेट्रो सिटीज में, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा कैंसर के पेशेंट है, उड़ीसा बिहार में बहुत ज्यादा कैंसर के पेशेंट देखने को मिल रहे हैं, खासकर क्योंकि वहाँ तंबाकू वगैरह ज्यादा खाते हैं तो माउथ कैंसर ज्यादा देखने को आते हैं। तो इन एरिया से अगर इलेक्ट्रोमियोपैथी डॉक्टर के केसेस पहुंचे गवर्नमेंट के पास तो बहुत बड़ा काम कुछ हो सकता है। तो दो जगह तो बहुत बड़े, सब जगह काम करते हैं, पेन में भी बहुत बड़े जो रिजल्ट हैं वो हैं इलेक्ट्रोमियोपैथी के, लेकिन फिर भी दो जगह तो बिल्कुल ट्रेडमार्क है एकदम। तो इस तरीके से वाइटिस विंसीफेरा भी एंटी इन्फ्लामेटरी कंडीशन रखता है, इसलिए ये भी सभी टाइप के जॉइंट पेन में, रूमेटिज्म में आप इसको यूज कर सकते हैं। मतलब आरी, अब आरी में देखिए हमने तीसरा प्लांट हम आज पढ़ रहे हैं, इसके पहले हमने एकोनाइट नेपल्स पढ़ा था, वो भी मेन जो है पेन की तरफ जाती रेमेडी थी। तो इसलिए आरी और पेन तो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पेन मतलब आरी, आरी मतलब पेन, क्योंकि सारे प्लांट ही आप देखिए, रोज मराइनोसोफिनालिस, वाइटिस विंसीफेरा, रोडोडेंड्रोन, एकोनाइट नेपल्स और रोजा कैनिना, ये सभी पेन को इंडिकेट करते हैं, रूमेटिज्म को इंडिकेट करते हैं। तो रूमेटिज्म बिना आरी के आप ठीक नहीं कर सकते हैं, ना करेंगे और ना करना चाहिए, और वो ट्रीटमेंट पूरा होगा भी नहीं। अच्छा, ये जो प्लांट है वाइटिस विंसीफेरा, इसको आरी के अलावा एपीपी में भी ऐड किया गया है, और इसलिए इसको एक्सटर्नली भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको बताया था कि जब आप पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन की कंडीशन रहे, ठीक है, खासकर लेडीज में जो मेलाज्मा होता है, वहां पे आप आरी का यूज कीजिए, थोड़ा सा वैल्यू कम रखिए। और जैसे S5, A2, S5, C5, WER2, F2, APP एंड आरी, ठीक है। आरी को सबसे कम रखिए, जैसे 30 ml में आप सबकी 10-10 ड्रॉप डालिए, 30 ml जो है रोज वाटर में सबकी 10-10 ड्रॉप आप ऐड कीजिए सभी मेडिसिन की, और आरी की 8 ड्रॉप रखिए, 8, एपीपी की 20 ड्रॉप रखिए। तो इस तरीके से जब आप ये लोशन बनाएंगे, और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि विद इन 4 to 5 days मार्केबल जो है, देखने लायक जो रिजल्ट है वो मिलेगा, कि 5 दिन में वो जो जो पिगमेंटेशन है वो बहुत धीरे धीरे से उनकी जो डार्कनेस है वो कम होनी स्टार्ट हो जाएगी वहां पे। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन ये है, आप इसको चाहें तो एलोवेरा जेल में भी बना सकते हैं, एलोवेरा जेल में भी और भी अच्छे से काम करता है। तो ये मैंने आपको बता दिया, पहले भी एक बार मैंने आपको बताया था, वाइटिस विंसीफेरा क्योंकि पिगमेंटेशन को कम करता है, सन बर्न के कारण या हीट स्ट्रोक के कारण, मतलब बहुत ज्यादा धूप में जाने के कारण जो कई बार जो कालापन जो है या पिगमेंटेशन आ जाता है, उसको भी ये एक्सटर्नल अप्लाई करने से जो है वो वहां पे रिमूव करता है इन चीजों को। इसलिए आप देखेंगे कि इस तरीके से पिगमेंटेशन को ही हटाता है। इसके अलावा ये ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम भी करता है, खासकर जब स्किन कंडीशन पिगमेंटेशन की देखने को मिले आपको, या किसी को कहीं चोट लग गई है, चोट लगने के बाद भी कई बार वहां पे जो है ब्लैकिश सर्कल जो है या ब्लैकिश डार्क स्पॉट वहां पे रह जाता है, उस जगह भी आप जो है वाइटिस विंसीफेरा मतलब आरी का जो ये लोशन है जो मैंने अभी आपको बताया, इसको जब यूज करेंगे तो ये यूज करके वहां पे अपना एक इफेक्ट जो है देगा, और आप इसको यूज कीजिए। हालांकि बहुत सारे लोग जी का यूज करते हैं, आरी का यूज कम करते हैं, लेकिन जब से ये प्लांट वाइज चीजें अच्छे से देखी है, मैंने भी समझा है और आरी को यूज करना शुरू किया है, तो जी से बेटर रिजल्ट मुझे हाइपर पिगमेंटेशन के लोशन में देखने को मिल रहे हैं। और हेयर फॉल में भी वही जो कंडीशन है, अगर कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें बहुत ज्यादा डेंड्रफ है, या कहीं से कुछ स्किन से या स्कैल्प से कुछ ऊजिंग वगैरह देखने को मिलती है, तो भी आप आरी को यूज कीजिए। नॉर्मल किसी मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी की वजह से हेयर फॉल हो रहे हैं, ठीक है, या फैमिली में हेयर फॉल है, तो वहां पे आप जो है आरी अच्छा काम करता है। और
फैमिली वाले हेयर फॉल को आप कंप्लीटली बंद नहीं कर सकते, ये मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ। किसी की फैमिली में हेयर फॉल है और उस किसी का स्टार्ट हो गया तो वहां पे आप कंप्लीटली स्टॉप नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप उसके प्रोसेस को इतना स्लो कर सकते हैं कि वो मतलब 30-35 ईयर की एज तक जो है बाल खत्म हो जाने थे या काफी कम हो जाने थे, तो वो 50-55 की एज तक जो है वहां पे बने रहते हैं। इतना प्रोसेस को आप स्लो कर सकते हैं हम अपनी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रेमेडी से, और उसको आप यही बोल सकते हैं कि हाँ भाई हेयर फॉल को रोक दिया, स्टॉप कर दिया है। और कहीं ना कहीं ये फिर जेनेटिक भी हो जाता है, फिर अगले वाली पीढ़ी में उतना नहीं जाता है, क्योंकि हमारी जो रेमेडी है वो एक तरीके से, लेकिन वो है कि अगर वो स्टार्टिंग में यूज कर लिया है, थोड़ी कम एज में यूज कर लिया है, तो चीजें वो जीन्स में नहीं जाती है। तो इस तरीके से आप इस नेटवर्क वीक है बहुत बारिश होने की वजह से, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया कनेक्ट होने में। तो इस टाइप से ये आरी के प्लांट थे, और ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है आरी फॉलो करता है सारे प्लांट्स को। और इस तरीके से जो आरी है वो पेन की जो है मेन रेमेडी बन जाता है। सारी पेन की कंडीशन में आप जो है आरी का यूज करेंगे, हमेशा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो आरी की कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम देखें या इसके वर्क ऑफ एक्शन को देखें, तो रूमेटिज्म पे काम करता है, ठीक है, आर्टरीज पे, पीनियल ग्लैंड पे काम करता है। तो जो मूड स्विंग होता है, मूड बहुत लो रहता है कुछ लोगों का, कुछ लोग ऐसे जो डिप्रेशन में बहुत लो फील करते हैं, कुछ लोग हाइपर एक्टिव रहते हैं, कुछ लोग बहुत लो फील करते हैं डिप्रेशन में, पूरा दिन नींद की कंडीशन बनी रहती है, या ऐसे लोग भी जो होते हैं उनको ज्यादा नींद आती है। तो आप जब आरी को देंगे किसी भी दूसरी हेल्पिंग रेमेडी के साथ में, L2 के साथ में, S5 के साथ में, तो आप देखेंगे कि वहां पे सुस्ती खत्म होगी, और कहीं ना कहीं जो बहुत ज्यादा नींद आने की कंडीशन है उसको ये इम्प्रूव करता है, वहां पे नींद को कम जो है करता है। स्पाइनल कोड पे काम करता है, इसलिए मैंने बताया पैरालिसिस, मोटर नर्व, सेंसरी नर्व्स दोनों पे काम करता है। पैरालिसिस की बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी हो जाता है आरी, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। सैटिक नर्व पे काम करता है, सियाटिका पेन में आप जो है आरी को अप्लाई करें एक्सटर्नली, तो आप देखेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट आपको वहां पे मिलेंगे। आर ई वाई को अल्टरनेट करके करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, हार्ट फेल की कंडीशन में बहुत अच्छा काम करता है आर ई, हार्ट फेल वाली कंडीशन में आप इसको यूज कर सकते हैं। नीचे एक्सटर्नली कहाँ कहाँ कैसे यूज कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं वो भी मैंने आप स्क्रीन पे देखोगे कि लिख रहा है। पैरालिसिस में यूज कर सकते हैं, मसल्स एट्रोफी में यूज कर सकते हैं, रिमेटिक पेन में एक्सटर्नली यूज कर सकते हैं आर ई को, जॉइंट पेन में, एनीमिया की कंडीशन में आप यूज करेंगे इसको, स्पाइनल कोड पे लगाएंगे। वही सेम फॉर्मूला जो पेन के लिए बताया था वही सेम जो है एनीमिया की कंडीशन में भी काम करेगा, बस A1 को हटा के A3 लगा देंगे वहां पे, और उसको स्पाइनल कोड पे किसी ऑयल में लेके आप अप्लाई करेंगे, तो जो भी आपने इंटरनल मेडिसिन दी है उसके साथ साथ ये इम्प्रूवमेंट करेगा, और बहुत जल्दी एनीमिक कंडीशन वहां पे इम्प्रूव हो जाएगी। लो बीपी, हार्ट फेल की कंडीशन में आप यूज करेंगे, ठीक है, आर ई को, खासकर S1A1 आर ई या S1A3 आर ई या L2 आर ई को जब आप देते हैं D4 में, तो ये लो ब्लड प्रेशर को इम्प्रूव करता है। ऐसे लोग जो लो बीपी की शिकायत लेके आते हैं, आप उनको S1A1 आर ई दीजिए कंटिन्यूअस D4 में ग्लोब्यूल बना के, तो बहुत जल्दी ही इम्प्रूव हो जाएगा, और कुछ दिन बाद फिर जरूरत भी नहीं पड़ेगी उनको किसी भी मेडिकेशन की। ठीक है, और लोग स्फूर्ति भी जो है वहां पे शरीर में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस जो रेमेडी है इसकी जो प्रॉपर्टी है वो हॉट होती है, गर्म प्रकृति की रेमेडी है। और ऐसा भी देखा गया कि है भी ऐसा कि जो पांचों प्लांट इसमें पड़े हैं ये जो है धूप को बहुत अच्छे से एब्जॉर्व करते हैं, गर्मी को बहुत अच्छे से एब्जॉर्व करते हैं। खासकर जो रेड रेज होती हैं, जो आप जानते हैं कि आपकी जो धूप है उसमें खासकर 7-7 कलर आपको देखने को मिलते हैं, तो जो रेड रेज होती हैं उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक, सारी प्रॉपर्टी इन प्लांट्स में होती हैं, और वही सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, वही सारी प्रॉपर्टी आपको आरी में, रेड इलेक्ट्रिसिटी में देखने को मिलती है। बहुत तेजी से काम करने वाली रेमेडी है, इवन सबसे तेज रेमेडी आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की आरी को बोल सकते हैं। इससे तेज गति से काम करने वाली कोई दूसरी रेमेडी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में नहीं है। सभी टाइप के गठिया, सभी मतलब अर्थराइटिस, ठीक है, में आप इसको यूज करेंगे, और गाउट में आप इसको यूज करेंगे, सभी जगह एकदम से आपको ये कहीं ना कहीं रिजल्ट निकाल के देगी। सेंसरी नर्व या मोटर नर्व, सभी जो नर्व्स की प्रॉब्लम है, चाहे कहीं पे सेंसेशन हाइपर हो गया है तो आप उसको निगेटिव में दे, हाइपो हो गया तो पॉजिटिव में दे, और
इंटरनली एक्सटर्नली भी इसको जो है वीकनेस में कहीं कहीं सेंसेशन की कमी है तो वहां पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सेंसेशन ज्यादा हो रही है तो वहां पे अप्लाई नहीं करेंगे। स्किन डिजीज में आरई को अप्लाई करने से अवॉइड करेंगे, हमेशा ये ध्यान रखना है, नहीं तो समस्या बढ़ जाएगी और बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको यूज करना है। हाँ, एक चीज और है, कहीं आ रही है आपने अप्लाई कर दी, वहां पे उसकी हाइपर एक्टिविटी हो गई या हाइपर एक्शन हो गया, तो साथ के साथ उसी जगह वाई येलो इलेक्ट्रिसिटी को आप अप्लाई कर दें एक्सटर्नली, तो जो आर ई का हाइपर इफेक्ट है उसको ये बैलेंस कर देती है। यानी कि आर ई और वाई एक दूसरे के पूरक आप जो है कह सकते हैं, या क्या बोलेंगे हिंदी में, एक दूसरे को ये एक तरीके से एंटीडोट आप इसको कह सकते हैं। इवन इंटरनली भी आर ई देने से कोई चीज हाइपर हो गई है तो वहां पे भी आप जो है आर ई के बदले वाई दे देने से या फिर उसी फॉर्मूले को आप 200 में ले जाके दे देने से भी वो चीज, ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि कोई फॉर्मूला आपने दिया पॉजिटिव में या D6 के आसपास से, उससे कुछ चीजें एग्रावेट हो गई, या तो उसी सेम फॉर्मूले को 200 में दे दो आप, तब चीजें बैलेंस हो जाएंगी। नहीं तो उसके अपोजिट कैरेक्टर वाली रेमेडी दे दे, जैसे आर ई को वाई से आप देके बैलेंस कर सकते हैं। नहीं तो उसी रेमेडी को हायर 200 में देने से भी चीजें वहां पे ठीक हो जाती है। पीनियल ग्लैंड पे ये काम करती है, वही मैंने आपको बताया। इसलिए नींद ज्यादा आने पे ये या मूड स्विंग होने पे या मूड बहुत लो रहने पे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि वहां पे ये बहुत अच्छा इफेक्ट आपको निकाल के देगी रेमेडी, और बहुत अच्छे काम वहां पे आपको इसके देखने को मिलेंगे। कोई नई चोट लगी है जिसमें ब्लड नहीं बह रहा है, वहां पे आप इसका यूज कर सकते हैं। हालांकि F1 और A1 और A3, ठीक है, इनका सिलेक्शन वहां पे ज्यादा, S5 ज्यादा हो जाता है। लेकिन आरी को यूज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा पेन है, न्यूरल्जिक पेन वहां पे हो गया है, इतनी मार लगी है, इतनी चोट वहां पे लग गई है, तो फिर आप आरी का सिलेक्शन कर लेंगे तो वहां पे वो काम देगा। लिम्फेटिक टेम्परामेंट को हालांकि ये सूट करती है, कफ प्रकृति वाले जो लोग हैं उनको, लेकिन ऐसा नहीं है। जब कंडीशन साथ के साथ मैच होती है या सारे के सारे सिम्टम हमें उस तरफ लेके जाते हैं कि आरी हमें देनी है, तो फिर आप आरी का सिलेक्शन वहां पे आपको करना ही है। भूख नहीं लग रही है किसी को, एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल है जो कई बार जो है किया जा चुका है, मैंने भी कई सारे पेशेंट पे किया है। भूख नहीं लग रही है किसी को, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होने की वजह से, लीवर प्रॉब्लम होने की वजह से, या कुछ लोगों को बहुत टेंस रहने की वजह से भी कई बार भूख नहीं लगती है, किसी भी वजह से नहीं लग रही है, तो यहाँ पे जो आपकी चेस्ट से नीचे का एरिया स्टार्ट होता है, इलेक्ट्रोमियोपैथी में आप पॉइंट नंबर 5, 6 और 7 उसको बोलते हैं, नाभि के ऊपर और चेस्ट के नीचे बीच वाला जो एरिया है, इस एरिया पे आप जब पहले आरी को अप्लाई करेंगे, 2 मिनट बाद फिर वाई को अप्लाई करेंगे, ऐसे ही, या फिर आप कॉटन से पहले आरी को रख दें, हटा के फिर वाई को रख दें, ऐसे बार बार स्टिमुलेंट जो है करने से वहां से पेशेंट को जो है भूख लगनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन पहले आरी को लगाना है, फिर थोड़ी देर बाद वाई को वहां पे लगा देना है, तो आप देखेंगे कि वहां पे चीजें बैलेंस होगी और भूख लगनी स्टार्ट हो जाएगी। साथ में आपका जो हमारा लीवर वाला फॉर्मूला है वो आपको कंटिन्यूस चलाना है D5 में। और लीवर एप्लीकेशन जो है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, फैटी लीवर की कंडीशन लग रही है तो। अदरवाइज इन दोनों से ही चीजें जो है इम्प्रूव हो जाएगी और जल्दी ही 2 से 3 दिन में भूख लगनी स्टार्ट हो जाएगी, अच्छी भूख लगनी स्टार्ट हो जाएगी। जबरदस्ती खाने वाली जो कंडीशन है उससे चीजें बाहर निकल के आ जाएगी। और बहुत ज्यादा सलाइवेशन होने पे, एक्सेस सलाइवेशन होने पे भी, मैंने पहले भी बताया था कि सलाइवेशन जो है वो ग्लैंड से होता है, और ग्लैंडुलर सिक्रेशंस को आरई निगेटिव में देने से कम करता है, पॉजिटिव में देने से बढ़ जाता है। लेकिन जब आप निगेटिव में देंगे और निगेटिव में आरई वहां पे जाएगी तो उस सिक्रेशन को ये डाउन करेगा, सिक्रेशन को रोकेगा, और एक्सेस सलाइवेशन जो है उसको जो है कम करेगा, इसलिए आप इसको निगेटिव में देंगे। और जैसे मैंने बताया किडनी फेलियर की कंडीशन में इसको निगेटिव में 200 के आसपास जो है देने से ये ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। याददाश्त को मैंने बता दिया आपको, मेमोरी वीक में आप इसको यूज करेंगे, कम सुनाई दे रहा है, कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन याददाश्त कम हो रही है, मेमोरी कम हो रही है, सुनाई कम दे रहा है, तो वहां पे आप आरी का सिलेक्शन करेंगे दूसरी हेल्पिंग रेमेडी के साथ में, तो ये जो है दोनों चीजों को इम्प्रूव करेगा और धीरे धीरे दोनों चीजें इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, अब एकोनाइट इसमें डला हुआ है, तो एकोनाइट की एक और प्रॉपर्टी है कि इसमें जो
डेथ, फियर ऑफ डेथ होता है वो रहता है, वो कंटिन्यूस बना रहता है। लो फील नहीं होता है, बुखार भी नहीं आता है, लेकिन फियर ऑफ डेथ रहता है, तो एकोनाइट नेपल्स है ऐसे लोगों को। तो आप दे सकते हैं। ब्लड प्रेशर थोड़ा सा लो देखने को मिलेगा, हाई नहीं होगा कभी भी, तो वहां पे आरई का सिलेक्शन करें आप। कमजोरी देखने को मिल रही है तो भी आप सिलेक्शन करें, ठीक है। पैरालिसिस हुआ है किसी को, वहां पे S5 के साथ L2 S5 C4 या C3 आरई को जब आप देते हैं तो आप देखेंगे कि वहां पे रिजल्ट आपको मिलेगी। एक्सटर्नली भी देना है आरई को, अप्लाई करना है उस पर्टिकुलर जो एरिया है वहां पे, ठीक है। बीपी कम होना, बहुत ज्यादा नींद आना, सुस्ती रहना पूरा दिन, ठीक है। याददाश्त की कमी, ऐसे लगना जैसे हार्ट जो है बैठ रहा है, वो कुछ लोग बोलते हैं मेरा दिल बैठा जा रहा है, बीपी लो है। मांसपेशियों का सूख जाना, ठीक है। मसल्स का ड्राई, ऐसा लगना कि वहां पे ग्रोथ ही नहीं हो रही है मसल्स की, बहुत वीकनेस उस मसल्स की देखने को मिले, ठीक है। ब्लड की कमी, एनीमिया, खासकर हीमोग्लोबिन की कमी देखने को मिल रही है आपको, ठीक है। प्लेटलेट की कमी की बात नहीं करूंगा, वहां पे बी का यूज आप करें, A3B। लेकिन हेमोग्लोबिन की कमी है तो वहां पे रेड ब्लड सेल की कमी है, वहां पे आप आरई का यूज करें। लिक्यूमिया में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि बहुत इफेक्ट आरई के इन सब जगह आपको देखने को मिलेंगे। और पेन की तो खास ये रेमेडी जो है बन के आ जाता है। इसलिए जो है ये जब निगेटिव में होती चली जाती है तो ये नर्वाइन रेमेडी हो जाती है, नर्वस सिस्टम के थ्रू चीजों को मैनेज करती है। और जब हम इसको पॉजिटिव में यूज करते हैं तो ये पॉजिटिव में एक स्टिमुलेंट की तरह काम करती है। मतलब ये कैमरा बंद हो, जस्ट, ठीक है, ये स्टिमुलेंट की तरह काम करेगी वहां पे आ रही। तो इस तरीके से आप इसको नर्वाइन भी यूज कर सकते हैं, आप इसको स्टिमुलेंट के तरीके से भी यूज कर सकते हैं। एक तरीके से ये पावरफुल रेमेडी है, पावर पैक रेमेडी, एक तरीके मैं बोलूँ उसको सीधा सीधा। ओहो, आप सही है, ठीक है। तो ब्रेन को, स्पाइनल कोड को, मसल्स को, ठीक है, बोन को, ईयर को, आइज को, कहीं भी पावर की कमी महसूस दे रही है, ठीक है, वहां पे सब जगह आप यूज करेंगे। रूमेटिक कंडीशन में और सियाटिक पेन की कंडीशन में आप इसका यूज करेंगे, ठीक है। हील में पेन हो रहा है, चाहे कहीं भी किसी भी जगह पेन है, न्यूरैल्जिक पेन है, थंडरस्टॉर्म से बढ़ रहा है, तो वहां पे आप आरी का यूज करेंगे। डेफिशिएंसी ऑफ मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल्स, खासकर कैल्शियम की जो है, ये विटामिन C की, कहीं ना कहीं ये कुछ चीजें प्रोवाइड करता है, और कहीं ना कहीं कुछ इनके सिंथेसिस को ये उस ऑर्गन पे काम करके उनके सिंथेसिस को बढ़ा देता है, ताकि वो चीज वहां पे ज्यादा अच्छे तरीके से बने। पैरालिसिस में, पार्किंसंस में, ठीक है, अल्जाइमर डिजीज में, वहां सब जगह आप इसका यूज कर सकते हैं। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, जिन कंडीशन में लो फील होता है, नींद बहुत ज्यादा आती है, वहां पे आप इसका यूज करेंगे। नर्वस वीकनेस, चाहे कम एज में हो चाहे ज्यादा एज में हो, ठीक है, वहां पे आप सब जगह यूज करेंगे। स्टेमिना बढ़ाती है ये, फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी को इम्प्रूव करती है, ठीक है। टायर्डनेस कहीं पे देखने को मिल रही है, लॉन्ग टायर्डनेस, कंटिन्यूअस थकान जो है वो देखने को मिलती है, वहां पे आप आरी का यूज करेंगे। इसलिए इसको स्टिमुलेटिंग प्रॉपर्टीज की मेडिसिन भी कहा जाता है, ठीक है। और न्यूरल्जिक पेन में इंप्रूव करती है। पुअर मसल्स को जो स्ट्रेथन करती है, नई मसल्स बनने में जो है प्रमोट करती है, नया ब्लड बनने में जो है वो प्रमोट करती है। तो इस तरीके से आरी को आप एज ए स्टिमुलेंट, एज ए नर्वाइन रेमेडी, पेन में, रोमेटिक में, गाउट में, सब जगह यूज कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि इसके रिजल्ट कंटिन्यूअस जो है बढ़ते चले जाएंगे। साथ में डाइल्यूशन का जो सिलेक्शन है वो आप अपने तरीके से, डाइल्यूशन और डोज जो है वहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करके हम लोग सिलेक्ट करते हैं। तो ये थी हमारी आज की रेमेडी, रेड इलेक्ट्रिसिटी। और अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी किसी को पूछना है तो कुछ बताइए। हेलो सर। हाँ जी। है सर, जो सर एक्सटर्नल एप्लीकेशन है, आरई हो या फिर जो भी इलेक्ट्रिसिटी या फिर मेडिसिन का हो, तो मतलब ऑयल छोड़ के जो एप्लीकेशन है, तो सबका क्या D3 से अप्लाई करना है या D4 से अप्लाई करना है? D3 से D4 बनाना है जब आपको पेन की कंडीशन देखने को मिले, ठीक है।
सब पूरा मतलब पूरा आरएस में बनाना है D4। मतलब कॉम्प्रेस की बात कर रहे हैं आप? हाँ ये सर कॉम्प्रेस का बात कर रहा हूँ। हाँ, तो कॉम्प्रेस में आप रखिए, डिस्टिल वाटर में बना लीजिए, लेकिन 25% कम से कम आरएस हो उसमें। अच्छा पूरा अगर आरएस में बना है तो काम तो क्या ज्यादा जलेगा, करेगा? वहां पे जलन हो जाएगी सर, जहां भी लगाओगे ना प्योर आरएस को आप। ओ ओके सर, ओके ओके, हाँ थैंक यू जी। सर। तो सर मिक्स करके डीजल बनाने हाँ, से प्रॉब्लम नहीं होगा कुछ? नहीं नहीं, 25% आरएस रखिए आप, वही सबसे बेटर है। ओके सर, ओके ओके। मतलब सर D3 से कोई एप्लीकेशन नहीं करना है, जो भी करना है D4 से ही करना है? हाँ हाँ हाँ। सर ओके सर, उसको ओके ऑयल ओके, में थैंक यू सर। ऑयल में सर उसको ऑयल में मिक्स करके ही कंप्रेस करना है, या अपन डायरेक्ट भी नहीं उस नहीं, पे ही कर सकते कॉम्प्रेस हैं? कॉम्प्रेस तो वाटर से होता है ना, ऑयल में तो हम एक तरीके से मसाज करते हैं, ठीक है। हाँ। हाँ सर, हाँ हाँ। तो कंप्रेस करना है तो वाटर के साथ करो, मसाज करना है जहाँ मेडिसिन लगातार हमें लगे रहने देनी है, जैसे मैंने बताया कि आप स्पाइनल कोड पे लगा रहे हैं तो मेडिसिन कुछ देर लगी रहे तो उसको ऑयल में लगाए, ठीक है। और पेन, जैसे घुटनों में पेन होता है, बैक में पेन होता है, तो वहां पे आप दोनों चीज करिए। उसको बोलिए कि कंप्रेस भी करें, कंप्रेस करने के 5 मिनट बाद फिर वहां पे ऑयलिंग करके उसको छोड़ दिया है, तो ज्यादा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। कंप्रेस में सर क्या मतलब एक एक ग्लास के अंदर 20-30 ड्रॉप डाल देना है उसको ऐसे, और उसके बाद नहीं नहीं उसको नहीं, कंप्रेस कर एक देना? कप, एक कप में 40 ड्रॉप। अच्छा। हाँ, ठीक। मतलब आप समझे कि 50-60 ml वाटर में 40 ड्रॉप्स डाल देनी है आपको। ठीक है। और आप चाहें तो जैसे ड्राई इचिंग पूरे बॉडी में किसी को होती है, पूरे बॉडी में पेन देखने को मिलता है, तो वहां पे कुछ मेडिसिन का बात भी कराया जा सकता है, जैसे S5 C5, ठीक है, A3 S5 C5 की नहाने के पानी में, जैसे कोई नहा रहा है ना, तो उसके पानी में 5 लीटर 10 लीटर पानी में 20-30-40 बूंद डाल के उसको जो है बात भी कराई जा सकती है। सर वो ये- सर D4 से होगा तो? हाँ, D4 से। ओके सर, ओके। सलाइवा में क्या देंगे सर? एक्सेस सलाइवेशन, हाँ सर, हाँ जी। S2L1A3 C2RE या C13RE। आप देखिए सलाइवेशन थोड़ा S2 पीछे से हो रहा है तो C13, और आगे से हो रहा है तो C2। S2L1A3, S2 C13। हाँ, S2L1A3 C13 या C2 और RE, D6 में या D10 में। ओके सर। हेलो सर। हाँ जी। सर मेरे पास एक पेशेंट आया फिजियो के लिए, जो 4 साल पहले उसका स्ट्रोक हो गया था, तो उसका वॉइस चला गया है। तो हम्म। कुछ कुछ बात कर सकता है, बाकी का 90% बात नहीं कर सकता। तो उसका मैं स्पीच थेरेपी कर रहा हूँ, लेकिन सर उसका टांग बहुत ही ड्राई है, टंग ड्राई है? एकदम ड्राई है। हाँ अच्छा, बहुत ड्राई है। मतलब तो 10 मिनट के बाद बाद उसको पानी पीना पड़ता है मॉइस्ट करने के लिए। तो और उसके लिए क्या दूँ सर? ब्लड प्रेशर कैसा रहता है? ब्लड प्रेशर सर नॉर्मल है। कभी बढ़ता तो शुगर भी नहीं नहीं, है ना? कुछ नहीं है बढ़ता तो बाकी। नहीं है ना बीपी? नहीं सर, नहीं सर, नहीं, वो नॉर्मल कंट्रोल में है। तो आप उनको L2C2RE दो, ग्लोब्यूल में। और यहाँ पे, सर D4 से? हाँ, D5 से दो, D5 से दो। और यहाँ से ना, ओके सर। यहाँ जो है अप्लाई कराइए हाँ उनको, पहले RE का फिर Y का, RE-Y या C13RE C13Y, दो कॉम्प्रेस बना लो अलग से। पहले RE हाँ। C13RE का अप्लाई कराएं, फिर 2 मिनट बाद C13Y का अप्लाई कराएं। ओके सर, हाँ सर, वो मसल्स पूरा टाइट भी है, बहुत सोइलिंग भी है, हाँ, हल्का टाइट भी ठीक है। ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक स्वेलिंग है तो फिर W भी कर सकते हैं, ठीक है। सर यू। ओके गुड सर। इवनिंग सर सर। सोइलिंग जो है वो मसल्स टाइट के लिए सोइलिंग है? हाँ, कोई नहीं, आप RE-Y अल्टरनेट करके कराइए, उससे रिलीफ मिलेगा, लेकिन ओके सर, C13 सर ओके, गुड रहना। इवनिंग थैंक यू सर। सर। जी सर, गुड इवनिंग गुरु सर। सर ओके सर, ओके। सर ये एक्सेस सेलेब्रेशन के लिए हाँ जी, S2L1A3 C13 और C2 RE सर। हाँ जी, हाँ जी।
आ रही है D6 में और D10 में? D6 या D10, कोई D10 या D6 में से कोई से भी शुरू कर सकते हैं। बहुत ज्यादा है Okay, तो sir, D10 thank you. और मॉडरेट है तो D6। Okay, sir. D6. Okay, Yes, sir. sir. Okay, sir. Thank you. सर एक गोइटर में जब गांठ निकल आती है हम्म। तो उसमें एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए कुछ स्प्रे या कुछ बना सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल, अगर वो बहुत टाइट है तो C4RE, टाइट है सर। टाइट है तो A2C4RE D4 में लगाइए, कंटिन्यूअस कराइए। आपको जब वो सॉफ्ट हो जाएगी तो A2C3RE। जी सर, थैंक यू। सर एक पेशेंट जो उनको वाट्स था सर, मतलब मल्टीपल वाट्स निकल रहा था छोटे छोटे, तो उनको मैं दिया था सर S2A2C4 VAN1G, बट सर उसमें कुछ कम तो हो रहा है, लेकिन फिर कुछ कुछ क्या निकलते जा रहा है सर। कौन से उसको डायल्यूशन में मतलब दिया उसको था? कंट्रोल करने के लिए कौन से डायल्यूशन में दिया ये था? मैंने 200, हाँ 200 में दिया था सर। वैन 1 नहीं था इसमें? VAN1 200 दिया था सर, VAN1। वैन 1 इसी फॉर्मूले में ऐड करिए आप, ठीक है? हाँ इसी में दिया था सर, ये मैंने S2 दिया था, अच्छा। S2C4 VAN1G और A2 भी दिया था सर। सारे मतलब ये 200 में ही दिया था सर, 200। कोई नहीं, आप चालू रखिए। एक बार उसको वैन 1 1000 की एक ड्रॉप दे दीजिए। अच्छा ठीक है। लेकिन वैन 1 1000 देके फिर मेडिसिन आप अपनी नेक्स्ट डे से स्टार्ट करना। अच्छा ठीक, मतलब जिस दिन और देंगे उस दिन नहीं देना। हाँ हाँ, कोई वार्ड्स का जो है पिक्चर मुझे भेजना, फिर मैं देखता हूँ। ठीक है सर, ओके।